हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुन लेंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। ये स्टोरी आपको कैसी लगी। इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। वीडियो को हाइड भी करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। तो प्रीवियस पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था जुंगवॉन है जो कि ओमेगा के पास जाता है और उसे वो कोजी होने के लिए कहता है, लेकिन ओमेगा है उसे मना करता है। लेकिन वो हीट में होता है जिसकी वजह से जुंगवॉन है जो कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंटीमेट जो सीन है वो बिताता है। और यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से अपने डैडी को प्लेजर फील कराता है। वो दोनों काफ़ी हॉट एंड नॉट है वो यहाँ पे करते हैं। और इस सीन के बाद डायरेक्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ओमेगा है वो सो रहा होता है। ओमेगा का पूरा फेस है वो रेड होता है एंड वो थोड़ा ब्लश ब्लश कर रहा होता है रात की बातें सोच कर। यहाँ पे जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही होती हैं और मॉर्निंग हो गई होती है जिसकी वजह से ओमेगा है वो तो काफ़ी टाइट टाइट सा फील कर रहा होता है। और वो उसका जो बोल सकते ना पूरी बॉडी भी आई थिंक यहाँ पे दर्द कर रही थी। उसकी जो आँखें हैं वो धीरे धीरे खोलने लगता है और अपनी आँखों को खोलता है तो वो देखता है अपने आप को कि वो बिस्तर पे है और वो थोड़ा अंगड़ाई संगड़ाई लेता है। फिर उसके बाद वो उठता है तो उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा हाइट फील कर रही होती है। जहाँ पे वो उठता है और बोलता है क्या जुंगवॉन यहाँ था। बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, जुंगवॉन यहाँ नहीं था। बोलता है कि मेरे कपड़े वो काफ़ी ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कपड़े मुझसे थोड़ा मतलब बड़े। बोलता है क्या मैंने एक रात को कोई सपना देखा था। और फिर वो अपने मन में बोलता है क्या बात है, क्योंकि जो उसने सपना देखा है वो बहुत ज़्यादा अजीब था। उसने इंटीमेट सीन देखा था। बोलता है क्या ये कोई गलती थी, क्या मैंने कोई गलत सपना देखा। और वो वेट हो गया था। फिर दरवाज़ा अचानक से खुलता है जिसकी वजह से इससे पहले ओमेगा कुछ समझ पाए कि जुंगवॉन उसे पीछे से हक कर लेता है। जहाँ पे जुंगवॉन है वो बोलता है डैडी क्या आपको एक अच्छी नींद आई। जहाँ पे नर्वस होकर ओमेगा बोलता है और जहाँ पे जुंगवॉन है उसके नेक पे किस करता है और बोलता है क्या आपके शरीर ठीक है, क्या आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है। जहाँ पे वो उसके लिप्स पे हाथ रखता है, बोलता है क्या मैंने आपको ज़्यादा चोट तो नहीं पहुँचा दी। ऐसा कहकर वो उसके लिप्स पे टच करता है। और जहाँ पे जो ओमेगा है वो बोलता है कि एक मिनट वेट करो। बोलता है क्या सचमुच में मैंने जुंगवॉन के साथ वो सब कर लिया क्या। और वो बहुत ही ज़्यादा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलते क्या ये सपना नहीं था। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर बोलते क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने कल रात क्या सच में ऐसा किया। बोलते क्या मैं काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो कन्फ्यूज़ होता है कि उसने सच में जुंगवॉन के साथ रात बिताई। जहाँ पे जुंगवॉन होता है वो बोलता है यद्यपि आप क्या सोच रहे हैं, ऑफकोर्स हमने रात को इंटीमेट हुए थे इसकी वजह से आप अभी तक हार्ड फील करें। और ऐसा कहकर उसके पैंट्स में हाथ डाल देता है। बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर उसको वो फिर से टच करने लगता है। जहाँ पे बोलता है तो फिर हमें फिर से वो चीज़ों को दोहराना चाहिए क्योंकि आप में से अभी भी स्मेल आ रही है, मतलब ओमेगा फेरोमोन्स की। बोलता है क्या ये बिल्कुल जुंगवॉन जैसा ही है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओमेगा को जहाँ पे डॉक्टर के पास, जहाँ पे ये लोग आए होते हैं। बोलता है कि आप प्रेग्नेंट है। जहाँ पे जुंगवॉन ये जो ओमेगा है बोलता है क्या, बोलता है क्या बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, आप प्रेग्नेंट है। वास्तव में ये चरण है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सावधानी भरा है। आपको बधाई हो कि आप 4 सप्ताह प्रेग्नेंट हैं। आपको अपने अच्छे से ध्यान है वो रखना चाहिए। जहाँ पे जो ये ओमेगा है डॉक्टर की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और काफ़ी कंफ्यूज लग रहा होता है। बोलता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने मन में कहता है और फिर कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोलता है आपके मामले में सावधानी बरतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप हैं वे जवान नहीं रहे हैं, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। जहाँ पे बोलता है कि जहाँ पे बोलता है और आप तनाव से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने अल्फा के फेरोमोन्स के संपर्क में रहे और फेरोमोन्स आपके हित में रहे। बोलता है कि और फिर बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हमें जुंगवॉन को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठा होता है। फिर अचानक से ओमेगा आता है तो जुंगवॉन उठ के उसके पास जाता है और बोलता है डैडी आप आ गए। बोलते कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा दी, क्या ये गंभीर है। और वो काफ़ी वरीड होता है ओमेगा के लिए और उससे पूछ रहा होता है। जहाँ पे बोलता है कि नहीं चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमेगा है ना वो जुंगवॉन को देखने लगता है। बोलता है पर ये परवाह करने वाली बात नहीं है। और वो उसको देख रहा होता है। जहाँ पे जुंगवॉन है काफ़ी नर्वस होता है और पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। जहाँ पे ओमेगा है जुंगवॉन को देखता है और अपने दांत पीस कर अपने मन में बोलता है अगर उसे भी पता चला वो जुंगवॉन की तरफ वो भी छोड़ के चला जाएगा, उसे पता चला मैं गर्भवती हूँ, क्या होगा कि वे बच्चे को भी ना अपनाए। जुंगवॉन इसका नाम है, गुवॉन इसके डैड का नाम है, ठीक है। बोलते यद्यपि उसने मुझे पे जो अपनी छाप है वो छोड़ दी है। और वो ऐसा कहकर काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस होता है और वो सोचता है उसे बताना चाहिए कि नहीं। बोलते कि वह मेरे पूर्व पति के
मतलब बेटा है, तो क्या जुंगवॉन है वह भी इसे अपनाएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह जुंगवॉन को बताए कि वह मतलब वो प्रेग्नेंट है। जहाँ पे बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो डैडी, तुम्हें क्या हुआ है। उसके चिक्स को अपने हाथों के बीच में पकड़ता है, बोलता है कि बेहतर होगा कि उसे कुछ ना बताया जाए। जहाँ पे ओमेगा है सारी बातें सोचता है और वो यहाँ पे उसे बता नहीं रहा होता है, और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वरिड भी होता है। जहाँ पे जुंगवॉन होता है, उसने उसका फेस को पकड़ा होता है, बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ऐसा कहकर वो ओमेगा के चिक्स पे थोड़ा रब करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता आप किसके बारे में लेकर चिंता कर रहे हैं, किस चीज़ से आप ठीक महसूस नहीं कर रही है, मुझे बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। ऐसा कहकर वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा सांत्वना देता है और उसे पूछता है, बोलते यदि कुछ गलत नहीं होगा तो सचमुच में चिंता करने की बात नहीं होगी, मैं पागल हो या जा रहा हूँ, आप बताएं कि क्या हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा ही वरिड होता है जुंगवॉन ओमेगा को लेकर, मतलब अपने ओमेगा डैडी को लेकर। जहाँ पे उससे पूछता है कि डैडी मुझे बताओ कि कोई प्रॉब्लम है, बोलता है उसने कहा, और ऐसा कहकर कहता है वह। और ओमेगा होता है ना, वो उसको देखने लगता है, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। और वो जहाँ पे जुंगवॉन है वो थोड़ा वरिड हो जाता है और उसको फेस को पकड़ता है कि क्या हुआ डैडी। जहाँ पे जो यूनवू है वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं गर्भवती हूँ, इसका नाम यूनवू है। जहाँ पे वो बहुत टाइट से रोता है। फिर जो सीन है वो बदलता है और जहाँ पे वो उसके आंखों में आंसू होता है, वो रो रहा होता है। और जहाँ पे जो जुंगवॉन होता है उसके फेस को पकड़ा होता है और उसके आंसुओं को रोकता है और बोलता है, उन्होंने कहा कि कितना समय हो गया है। जहाँ पे वो पूछता है कितना समय हो गया है, फिर ना जुंगवॉन के मुंह पे ना एक बड़ी क्रीपी सी स्माइल दिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो लोग घर पहुँच जाते हैं। बोलते कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, बोलते कि पिताजी डॉक्टर ने क्या कहा, आपकी शरीर की जांच करी, वह कैसे जांच करी, हाथों से। फिर उसके बाद इंटीमेट यहाँ पे सीन होता है जहाँ पे बोलता है कि कैसे उपकरणों का इस्तेमाल करा, क्या वो अच्छे थे। जहाँ पे बोलते हैं यद्यपि उसने कहाँ छुआ पे सुनिश्चित करें कि आप सही से जवाब दें। और बोलते हैं कि डैडी मुझे बताओ, बोलते हैं कि क्या उसने यहाँ पे छुआ, बोलते इस बारे में प्रतिक्रिया दें कि उसने कहाँ कहाँ छुआ। और वो उसको मतलब डॉक्टर ने छुआ होता है तो उसको उसके स्पर्श को मिटाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। बोलता है कि मैं जितना भी चाहूँ मैं आपको अच्छा महसूस है वो करा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उसको टच करा होता है। एंड यहाँ पे बहुत ही हॉट सा इंटीमेट इन दोनों के बीच में सीन होता है। फिर जहाँ पे जो ओमेगा है वो सो रहा होता है, जुंगवॉन उसके पास बैठा होता है, बोलता है कि मुझे उम्मीद है। और ऐसा कहकर वो उसके फेस पे बालों पे सहलाता है। फिर उसको उसी टॉवल मतलब कंबल से कवर करता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। बोलता है कि मज़ा आएगा अगर बच्चा है वो हमारा जो बच्चा है वो डैडी बिल्कुल आप जैसा बने। और ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ यहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट सीन में सीन है वो बदल जाता है। फिर हमें कपड़ों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं। बोलता है क्या ये चाहिए। और फिर उसको जो अल्फ़ा है मतलब जुंगवॉन है वो तैयार हो रहा था और बोलता है कि तुम कहाँ बाहर जा रहे हो। जहाँ पर ओमेगा से पूछता है यूनवू से कि आप बाहर जा रहे हैं। मैं ओमेगा और उनवू दोनों ही कह रही हूँ। जहाँ पे वो उसकी टाई को ठीक करता है, बोलता है कि हाँ मैं किताबें लेने जा रहा हूँ। जहाँ पर बोलता है क्या आप बुक स्टोर जा रहे हैं। जहाँ पे जो जुंगवॉन है वो उनवू से कहता है कि तुम बुक स्टोर जा रहे हो। जहाँ पे यूनवू से जुंगवॉन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। बोलता है कि आप अचानक से किताबों की दुकान में जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्या आपको जो बोल सकते हैं ना किताबें पढ़ने में ज़्यादा रुचि आ रही है। जहाँ पे जो जुंगवॉन की जो टाई है वो ठीक करता है। बोलते ओह क्या इसलिए है क्योंकि पिछली बार हमने जिस किताबों के बारे में पढ़ा था उसमें जो कुछ गड़बड़ है वो हो गई थी। मतलब इनने इंटीमेट सीन आई थिंक किताब पढ़ के करा होगा, तो इस बारे में वो बात करता है। फिर उसके चेहरे को पूरा लाल हो जाता है। बोलता है कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं क्या, सचमुच में आप इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रुको। ऐसा कहकर वो जुंगवॉन होता है ना, वो जुंगवॉन को यूनवू रोकता है, ओमेगा रोकता है और वो बोलता है ये बेशरम इंसान। बोलता है कि पिछली बार मैंने इसे रुकने के लिए कहा था लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुका, किताब के ही चलता रहा और मुझे परेशान कर दिया। फिर बोलता है कि डैडी यू आर सो क्यूट। उसको बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जहाँ पे जो ओमेगा है वो अपने हाथों को मोड़ के खड़ा होता है, उसे देखता है जहाँ पे वो फिर उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है कि अगर मैंने दोबारा उसे प्रोवोक करा तो वो गुस्सा हो जाएगा और मैं उसे गुस्सा नहीं कराना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके चिक्स पे किस करता है। बोलता है कि ये मेरी गलती थी, इसीलिए मैं एकमात्र जो माफ़ी मांग रहा हूँ, आप जाएँ खरीदारी करें और बाज़ार में काफ़ी अच्छे से घूमें और मैं आपको मतलब ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि तुम अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग करना। जहाँ पे ऐसा कहता है, बोलता है कि अब जो
अच्छे से शॉपिंग करना और जो भी परियोजना उसे अच्छे से देखना। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो ओमेगा है जो कि गया होता है वहाँ पे टी पी रहा होता है। वहाँ पे उसने जो बुक्स हैं वो भी ख़रीदी होती है और वो बैठकर पी रहा होता है और फिर बोलता है कि मेरे कंधे काफ़ी ज़्यादा दुख रहे हैं, मैं थोड़ी देर तक चला हूँ लेकिन मेरे कंधे और हाथ और मेरे पैर पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और उसके पूरे बॉडी में दर्द हो गया तो वो बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है, वो थोड़ा सा अपनी हाथों पैरों को भी हिला रहा होता है और फिर वो अपने पीठ पे हाथ रखता है। बोलता है क्या ये बच्चे की वजह से है, क्या मैं इतना थका हुआ महसूस है वो बच्चे की वजह से कर रहा हूँ। फिर वो अपनी बेली पे काफ़ी ज़्यादा प्यार से सहलाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था थोड़ी से ही घूमने की वजह से। फिर वो अपने बेली से बोलता है कि अच्छे से सो जाओ और बीमार मत होना और स्वस्थ रहो, मतलब तुम हेल्दी रहो और अच्छे से रहो। ऐसा कहकर वो अपनी बेली पे हाथ को फिराता है। फिर वो बाहर खिड़की की ओर देखने लगता है और वो काफ़ी अच्छे से आराम करता है। फिर वो अपने फ़ोन को उठाता है जहाँ पे जुंगोन ने मैसेज करता है। जुंगोन ने मैसेज करा होता है कि आप अपना जो खाना है वो अभी तक आपने नहीं खाया होगा, आप अपने खाने को अच्छे से खाएं, अपने आप को अच्छे से हेल्दी रखें। रात को आके मैं आपके पूरे शरीर की जाँचें वो करूँगा। जहाँ पर इस तरीके से मैसेज है वो जुंगोन ने करे थे। यून वो होता है वो इसका मैसेज देखकर ना इधर उधर अपने सर को हिलाता है कि कहीं उसे जुंगोन ने वो देख तो नहीं रहा। फिर वो उसके मैसेज को देखता है, नर्वस होता है। फिर बोलता है कि वह वास्तव में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीर है, मतलब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर उसके बाद हमें बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो युनवू है गया होता है, बोलता है कि यहाँ पे कपड़ों की दुकान भी है। ओमेगा जहाँ पे दिखता है वहीं पर वह कपड़ों की दुकान के में जाकर बोलता है क्योंकि मैं बाहर आया हूँ तो क्या हूँ ना, मैं जुगवन के लिए जो कुछ कपड़े हैं वो खरीद लेने चाहिए मुझे। ऐसा कहकर वो मतलब क्या नाम है ये स्टोर होता है ना कपड़े का, उसमें जो ओमेगा है वो चला जाता है जिससे कि वो ये जुंगवन के लिए जो कपड़े वो खरीद सके। वो फिर एक कपड़े की दुकान के मतलब जाता है शर्ट के कलेक्शन के पास, वहाँ पे खड़ा होता है और वो कपड़ों को देख ही रहा होता है कि वो कौन से जुंगवन के लिए कपड़े ले। कि अचानक से वहाँ पे ना जो ब्राउन कलर का पैंट शर्ट और मतलब 3 पीस पहनकर एक आदमी है जो कि आता है टक टक करके, जिसकी वजह से जो उसको युनवू को पता चल जाता है कि कोई आया। बोलता है क्या आप को नहीं लगता कि आजकल ये जो फैशन है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। ये आवाज़ सुन के जो क्या नाम है ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज़ हो जाता है और वो काफ़ी वरिड होकर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसका चेहरे का रंग है उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ, नर्वस और काफ़ी ज़्यादा ही पेल लग रहा होता है। फिर वो सामने हमें दिखाया जाता है जुनवू का फादर जो कि होता है इसका एक्स हस्बैंड जिसने इसे चीट करा होता है, इससे शादी करी होती है, इसका पहला प्यार होता है। बट ये ऑलरेडी इसका एक बच्चा होता है किसी के साथ जो कि प्रेजेंट में इसका बॉयफ्रेंड है। बोलते हैं यह व्यक्ति क्यों यहाँ है जहाँ पर ओमेगा सोचता है और वो अच्छा महसूस नहीं करता है और बोलता है यह काफ़ी समय हो गया है। और बोलता है कि युनवू जुयू तुम यहाँ पे क्यों हो, अपने मन में सोचता है इसके फादर को देखकर। और वो काफ़ी ज़्यादा बरीड लग रहा होता है जहाँ पे वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करता है। बोलता है कि मैंने सोचा था कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र है वो बढ़ेगी तुम पहले जैसे नहीं दिखोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले जैसे ही दिखते हैं। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस निगाहों से देखने लगता है और जहाँ पे ओमेगा को ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस करा रहा होता है। जहाँ पर बोलते हैं मुझे लगता है कि आपके साथ ना मजाक कर रहे हो। जहाँ पर बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन जो युनवू होता है, अरे यार इनकी नाम की, बोलता है पहले जैसे ही हो, तुम याद रखो कि तुम मेरे ओमेगा थे और जो भी हो आप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। ऐसा कहकर उसके पास आता है, उसको बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस कराता है। बोलता है यह याद रखो कि मैं यह एक अल्फा का अपनापन है। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आता है, उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है जिसकी वजह से ओमेगा काफ़ी ज़्यादा असहज हो जाता है। बोलते हैं कि इसके बारे में ऐसी बातें वो मत करो। ऐसा कहकर वो उसे काफ़ी ज़ोर से धक्का देता है अपने आप से जिससे कि वो दूर हो जाता है। जहाँ पे जो ये गुलवू होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। बोलता कि हालांकि मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो उसको घूर के देखने लगता है और बोलता है कि पिता ने अपने जो गोद लिए हुए बेटे के साथ ही निपट रहा है। ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है जिसकी वजह से ओमेगा है वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। बोलता है कि और मेरे बेटे ने अपने जैविक पिता को ही मतलब धोखा दिया है और वो उससे चिपका हुआ है। ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है जिसकी वजह से ओमेगा काफ़ी ज़्यादा एसेसमेंट करता है। गुलवू है उसको देखने लगता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है। बोलती है यद्यपि आप इसके बारे में नहीं
चाहते हो कि मैं यहाँ पे हंगामा करूं तो कितना अच्छा हो कि हम थोड़ा सा बातचीत कर लें। ऐसा कहकर वो उसके कंधे पे काफ़ी ज़ोर से हाथ रखता है। बोलता है कि मुझे कुछ मिनट दीजिए बात करने के लिए। जहाँ पे ओमेगा है वो गुल्वू की तरफ दिखता है और वो फिर उसको लेकर आ जाता है अपने घर पे। जहाँ पे गुल्वू है वो उसके घर पे आ जाता है और उसके घर में आने के बाद अंदर की ओर जाते हुए बोलता है कि ये स्थान इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ पे ओमेगा है जो कि युनवू है वो उसको देख रहा होता है और बोलता है कि बस जो कहना है वो कहो और जल्दी से यहाँ से बाहर है वो चले जाओ। ऐसा कहकर वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जहाँ पे जो ये गुल्वू है वो उसको देख रहा होता है और ये जो ओमेगा है वो उसे देख रहा होता है। गुल्वू है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं आपसे ज़्यादा देर तक बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो जो भी बातें हैं वो कहनी है जल्दी से कहो और मेरे घर से है वह चले जाओ। ऐसा कहता है गुल्वू से। जहाँ पे गुल्वू है जो कि पीछे को मतलब उसकी बातें सुनता है, उसके सर में कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मुड़ता है। बोलता है कि युनवू तुम्हारा व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा ही बदल गया है। वो बोलता है क्या पहले आप नहीं थे जो कि शर्मनाक मतलब शर्मीले थे और ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे, पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा चुप रहते थे और इतना ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पे गुल्वू होता है वो उसको देखने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से क्रोधित हो जाता है और उसे दांत पीस के देख रहा होता है। जो ये गुल्वू होता है वो उसको देखने लगता है। बोलता है अब क्या था, और ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आ जाता है और उसके लिप्स पे किस कर लेता है, जिसकी वजह से ना जो ये गुल्वू है वो चौंक जाता है और जो ये उसको ना जो ओमेगा होता है वो गुल्वू के चाटा मारता है खींच के, जिसकी वजह से उसका चेहरा वो लाल हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी वो शेक करने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो गया होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा इससे डर भी लग रहा होता है। जहाँ पे गुल्वू है उसको देखने लगता है और उसके हाथों को पकड़ता है। बोलता है कि याद रखो कि तुम मेरे ओमेगा हो। ऐसा कहकर उसको अपनी आइज़ से काफ़ी ज़्यादा डराता है, उसके चेस्ट से बहुत ज़ोर से पकड़ता है, मतलब उसकी हाथ पे और उसकी लिप्स पे लिख कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा ही उसको फोर्स करने लगता है, उसके नेक पे किस करने लगता है, जिसकी वजह से जो ओमेगा है वो उसे दूर करने की कोशिश करता है, बट वो अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ओमेगा की हालत है वो ख़राब होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है, अपने नोज़ को बंद करने लगता है। बोलता है कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मत करो। ऐसा कहकर वो अपनी नोज़ को कवर करने लगता है। जो कि गुल्वू होता है वो बोलता है कि इतना कठोर है वो मत बनो, हम एक साथ सोते थे। ऐसा कहकर वो उसको पकड़ रहा होता है और जहाँ पे इस ओमेगा की हालत है वो ख़राब हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब वरिड होता है। बोलता है यद्यपि आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर इस तरीके से बातें हैं वो कह रहा होता है, जहाँ पर ये उसको फेरोमोन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, उस पर उसकी पूरी बॉडी शिक कर रही होती है और बोलता है ओमेगा अपने एक्स हस्बैंड से बोलता है कि तुम हरामी। बोलता है कि ये नहीं, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी हरामी नहीं है। बोलता है ये बिल्कुल आपके कारण है, मतलब ये इसके बेटे के लिए नहीं है, ये इसकी वजह से है। ऐसा कहकर वो उसे अपने फेरोमोन्स का और इस्तेमाल करता है। बोलता है कि वह मेरे जैसे तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है और बाहर क्या करता है। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आता है और वो उसको बहुत ही देखता है। बोलता है कि क्या मतलब है। ओमेगा है गुल्वू की तरफ देखने लगता है। बोलता है उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वह क्या करता है। बोलता है कि वह कमीना घर के बाहर क्या करता है ये तुम्हें नहीं पता। ये अपने मतलब अपने सगे बेटे के लिए कह रहा था कि वो बाहर जाके क्या करता है ये ओमेगा को नहीं पता है। जहाँ पर इस तरीके से कहता है, बोलता है कि मैं तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उससे मतलब कहता है और उसको मतलब यहाँ पे मिसयूज़ मतलब मिसट्रीट करता है और उस पर अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल है वो कर रहा होता है। फिर अपने हाथ को बढ़ाता है और उसके चिक्स पे पोक करता है। बोलता है तो चुपचाप तुम मेरे लिए अपने पैरों को फैला दो। ऐसा कहकर वो उसके चिक्स पे पुक करता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि हम पहले साथ में सोते थे। जब पे ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उसकी पूरी बॉडी भी शेक कर रही होती है। बोलता है कि चुपचाप मेरे लिए तुम ऐसा काम है वो करो और तुम पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हो। जहाँ पर जो ओमेगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मतलब रो रहा होता है। बोलता है कि ये अच्छा नहीं है और ऐसा कहकर वो अपने आप को संभाल रहा होता है और उसके कमरे में जो पूरे फेरोमोन्स है उसके घर में फैले होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही रो रहा होता है और वो युनवू को याद करने लगता है। युनवू कहकर अपने मन में बोलने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ही रो रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी भी शेक कर रही होती है। जहाँ पे ये गुल्वू है वो उसको पकड़ रखा होता है और उसको मतलब टॉर्चर कर रहा होता है अपने फेरोमोन्स से, जिससे कि वो उसकी बात मान जाए और उसके क्लोज आता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक जुनवू आ जाता है। इनके नामों में थोड़ी कन्फ्यूज़न है, माफ़ करना। तो जहाँ पे जुनवू है वो आ जाता है और जुनवू का चेहरा वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा होता। बोलते कि आपने इसके बारे में योजना भी कैसे बनाई है ना, तुम्हें ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और वो अचानक से आके
अपने जो फादर को उसके कॉलर से पकड़ता है और बहुत ही ज़ोर से उसको ज़मीन में पटक के मारता है, जिसकी वजह से उसका फादर है वो जाके ज़मीन पे गिरता है और उसको बहुत ही ज़ोर से लगती हुई है। और उसने जो ये जुनवू है उसने अपने फादर का फिर उठकर कॉलर को पकड़ता है और उसको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे जुनवू है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और जुनवू है उसको गुस्से में कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे रहे हैं। ऐसा कहकर वो उसके जोरदार एक थोपड़े पे दे देता है घूसा। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे पिटाई कर देता है उसकी, क्योंकि उसने ओमेगा के साथ बदतमीज़ी करी होती है। जहाँ पे वो फिर उसको ना मतलब जुनवू है ना गुलवू को पीट रहा होता है क्योंकि उसने ओमेगा के साथ बदतमीज़ी करी। जहाँ पे ओमेगा है वो फर्श पे पड़ा होता है और वो कुछ चीज़ें उसे अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था, वो समझ भी नहीं पा रहा था। और जहाँ पे उसने उसके फेस पे अपने हाथ को रखा होता है, जहाँ पे जो ये गुलवू है वो उसके ओमेगा को मतलब ओमेगा को देख रहा होता है। जहाँ पे जुनवू है जो कि खड़ा होता है अपने फादर के फेस पे ना लात रख देता है। जहाँ पे जो ओमेगा होता है वो देखता है ओमेगा को तरफ ना जो जुनवू है वो देखता है, बोलता है कि तुम, और ऐसा कहकर वो उसको बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक से देखता है, जिसकी वजह से जो ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जहाँ पे जुनवू है वो धीरे धीरे ओमेगा के पास आने लगता है, जिसकी वजह से ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा ही वरीड और डरा हुआ लग रहा होता है। जहाँ पे जो जुनवू है वो उसको देखता है, बोलता है कि तुम, बोलता है क्या तुम है डर नहीं लग रहा है, क्या तुम डरे हुए हो। ऐसा कहकर वो उसके पास आता है, उसके को अपना जो कोट है वो पहनाता है। उसके हाथ में भी चोट लगे होते हैं, जहाँ पे ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी वो शेक करे, उसके मोटे मोटे आंसू बह रहे होते हैं और वो काफ़ी वरीड होकर जुनवू को देख रहे होते हैं। जहाँ पे जुनवू है कि कॉलर मतलब शर्ट को पकड़ता है, बोलता है कि बस ऐसा नहीं है, बोलता है कि मैं बस डरा हुआ हूँ, इससे कुछ भी गलत है वो बिल्कुल भी मत समझना, जो भी तुम समझ रहे हो वो कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो तुम्हारे फादर है वो यहाँ पे है, तो इसको कुछ भी गलत मत समझो। बोलता है कि मैंने जो भी आपने देखा है इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, आप कुछ भी गलत है पे नहीं समझो, ऐसा कहता है। जहाँ पे बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है डैडी, जो जुनवू ने वो कहता है। वो बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आता तो जानते हैं क्या हो जाता, आप समझ रहे हैं ये जो भी घटना है वो कितनी घटित हो सकती थी। हालांकि इससे कुछ भी मतलब फ़र्क है वो नहीं पड़ा, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी की ध्यान है वो रखनी चाहिए। बोलता है कि आप उस जैसे व्यक्ति को घर में आने भी कैसे दे सकते हैं। और वो यहाँ पे ओमेगा पे थोड़ा वरीड भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी होता है। बोलता है कि वह इस तरीके का घटिया जो व्यवहार है वो कैसे कर सकता है आपके साथ। जहाँ पे बोलता है ये कैसे मिला, जब वो बोलता है ये मुझे बुक स्टोर पे मिला था। बोलता है कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये वह व्यक्ति मेरे साथ आया, उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, उसने कहा कि थोड़ी देर तक वह बात करना चाहता है। ऐसा कह के जो ओमेगा है वो काफ़ी ज़्यादा डरा भी होता है, उसकी पूरी बॉडी पे चेक करते वो रो भी रहा होता है। जहाँ पे जुनवू ने वो बोलता है कि बातचीत करना, ऐसा कहकर वो उसके कंधों को पकड़ता है और उसकी तरफ देखता है, उसे थोड़ा ज़ोर से प्रेस करता है। जहाँ पे बोलता है उस जैसे व्यक्ति के साथ आप बात कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहकर उसके पास आता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। बोलता है क्या सचमुच में आप जानते नहीं हैं कि अगर थोड़ी देर और मैं करता तो क्या हो जाता, आपको कुछ समझ आ रहा है। ऐसा कहकर वो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। बोलते कि वह, और ऐसा कह के जो ओमेगा होता है वो थोड़ा डर जाता है। बोलता है तो इसके अलावा उसने और कुछ कहा और उसे अपना लाभ है वो कैसे उठाने दे सकते हैं, वो घटिया व्यक्ति है। ऐसा कहता है ओमेगा से। जहाँ पे जुनवू है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे बोलता है कि मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि डैडी आपने उस जैसे व्यक्ति को घर में आने दिया और उस हैवान के साथ आप मतलब बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि जुनवू है वो उसको देखता है, उसका चेहरा भी थोड़ा रेड हो गया था गुस्से के मारे और वो उसको देखने लगता है। फिर जो ओमेगा होता है वो काफ़ी वरीड मतलब रोता होता है। बोलते कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि आपको देख रहा है। जो ओमेगा है वो कहता है और वो बोलता है कि गलत नहीं समझो। और फिर जहाँ पे जो इसने जुनवू ने गुलवू को बांध के डाल दिया, तो अपने डैडी के पैर भी बांध दिए थे, अपने फादर के पैर और हाथ बांध देते। फिर वो उसके सामने लेके बैठ जाता है अपने ओमेगा को, मतलब अपने डैडी के एक्स हस्बैंड को लेके बैठ जाता है। और अपने डैडी को इसने अच्छे से कस के बांधा होता है और उसके थोपड़े पे भी ना टेप चिपका होता है। तो बोलता है गुलवू, और ऐसे कहते हैं ये क्या है, और वो बोलता ऐसे करके चिल्ला रहा होता है। उसके हाथ पैर बांध के मस्त उसको डाला शाला होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि जैसे कि उसे छोड़ दे, बट उसे छोड़ता नहीं। उसके सामने बैठा होता है वो अपने मतलब डैडी को लेकर उसके साथ यहाँ पे नोटी थिंक कर रहा होता है। बोलता है कि मैं तुम्हें इसे एक मनोरंजन दृश्य वो दिखाना चाहता हूँ, आप इसे देखो। बोलता है कि मैंने इसे सजाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। बोलता है कि लेकिन ये दृश्य है, प्रतिक्रिया है, वह लग रहा है कि दर्शक को अच्छी है, वे नहीं लग रही है। ऐसा कहकर जो चिक्स पे किस करता है बोलते हैं क्या ये आपको पसंद नहीं आ रहा है।
पिताजी क्या लगता है ये आपको पसंद नहीं है? और फिर ऐसा कहकर वो उसको अपने डैडी को दिखाता है, अपने फादर को, जहाँ पे बोलता है कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित महसूस होंगे। ऐसा कहकर वो मतलब अपने उसके एक्स हस्बैंड के सामने उसके डैडी को, अपने डैडी को किस कर रहा होता है और बोलता है कि इसे देखो, बोलते कि स्पष्ट रूप से देखो कि वह कौन है जिसे कि वह चाहता है। बोलता है कि जब भी मैं अपनी उंगलियों का एहसास कराता हूँ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करा देता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि आप डैडी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चाहते हैं और मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने फादर के सामने ओमेगा के साथ नॉटी थिंक कर रहा होता है। बोलते कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि वह तुम्हारे साथ था। बोलते कि चलो रुक जाओ। बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। बोलते कि डैडी आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या मैं रुक जाऊँ, क्या ये बिल्कुल मज़ेदार नहीं है? ऐसा कहकर वो उसके साथ इंटीमेट यहाँ पर होने लगता है। तो इसके बाद ये सारे सीन कट हो जाते हैं। बोलते क्या ये आपको पसंद आया? फिर ये सारे सीन है वो कट हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है थीम पार्क का सीन, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त झूले लगे होते हैं और यहाँ पे जो चहल पहल काफ़ी ज़्यादा मस्त सी होती है। वहाँ पे हमें एक क्यूट से लिटिल से बेबी को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्राई कर रहा होता है। बोलते हैं कि डैडा आप कहाँ हैं, क्या मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर वो क्यूट सा बेबी होता है जो कि बैठ के रोने लगता है, उसके ऊपर खरगोश के कान लगे होते हैं, उसका चेक्स पूरा रेड हो गया था, वो रो रहा होता है। फिर अचानक से बोलते हैं यून गुलवू, बोलता है कि हे बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? यून गुलवू वॉन इसके बेटे का नाम है, यून गुलवू वॉन इसके बेटे का नाम है। और बोलता है क्या आप खड़े खड़े थक गए हैं जो आप रोने लग गए हैं? ऐसा कहकर वो उसके पास आता है, उसे हक करता है, जहाँ पे बच्चा बोलता है कि डैडी पिताजी डैडी कहाँ है? ऐसे कहकर वो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि आप रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें अपने फादर के पास है लेकर जाऊँगा। ये जो जुंगवॉन और इस ओमेगा का बेटा है जो कि ऑफकोर्स इसने बर्थ ले लिया है, बोलते कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारे पिताजी है वो आते। ऐसा कहकर ओमेगा है ना वो सिर्फ सांत्वना देता है कि तुम्हारे डैड है वो जल्दी आ रहे होंगे, तुम रो मत। और ऐसा कहकर वो स्माइल करके उसको चुप कराता है और उसकी नज़र पड़ती है जुंगवॉन पे, जहाँ पे जुंगवॉन है जो किसने कपल ड्रेस पहनी होती है अपने डैडी की तरह, और उसके हाथ में 2 आइसक्रीम होती है जो कि एक अपने बेटे के लिए लेकर आता है, एक अपनी ओमेगा वाइफ के लिए। जहाँ पर बोलते हैं जुंगवॉन, जहाँ पे ओमेगा को देख के स्माइल करता है। तो ये स्टोरी ऑफिशियली यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो मैं कुछ डाउट है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको स्टोरी में कुछ भी कंफ्यूजन ना। जो गुलवू है वो गुलवू का मतलब गुलवू का बेटा था, और जो गुलवू का जो एक्स हस्बैंड था ना ये उसके प्यार में पहली दफ़ा ही पड़ जाता है ओमेगा। लेकिन जो गुलवू होता है वो पहले से ही शादीशुदा होता है, उसका एक बेटा भी होता है और ये उसको चीट करता है, शादी करता है और अपने बेटे को इसको देकर उसको डिवोर्स देकर भाग जाता है। और फिर जो इसका बेटे को ये पालता है और फिर जब इसका बेटा होता है ना वो उसको मार्क कर देता है। उसके बाद ये अब्रॉड चला जाता है स्टडी करने के लिए। स्टडी करके जब ये आता है तो ये ऑफकोर्स उसको पहली नज़र में ही अपने डैडी के एक्स को पसंद करने लगता है। फिर वो आता है तो इसके साथ ये संबंध बनाता है और इससे प्यार करता होता है, तो उसे अपने जो बोल सकते हैं ना मार्क ओमेगा कंसिडर कर लेता है और फिर वो उसके साथ रहने लगता है। और जहाँ पे गुलवू आता है ना तो ये गुलवू को अच्छे से कुटाई विटाई करके उसको गायब कर देता है। और फिर ये जुनवू और जो ओमेगा होते हैं वो दोनों साथ में एक अच्छी मैरिड लाइफ है वो बिताते। मैरिड पता नहीं करिए कि नहीं करिए, बट यहाँ पे जो ऑफिशियली एंड हो गया है स्टोरी का और ये दोनों साथ में रहते हैं, का एक क्यूट सा बेबी भी है और ये लाइफ में आगे खुश रहेंगे। और यहाँ पे जो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है कि उसे अपने डैडी के एक्स से ही प्यार हो जाता है, बट उसका डैडी ने उसको धोखा दिया था उस ओमेगा को और बदले में ये इससे प्यार करने लगता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।